अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आज जी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल नया साल शुरू हो रहा है और आज जो है वो 2020 का लास्ट डे है। बल्कि अभी टाइम भी क्या हो गया है, टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में 8:30 बजे है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे के बाद जो है नया साल शुरू हो जाएगा। और थैंक गॉड कि 2020 जो है इससे हमारी जान छुटेगी। लेकिन 2020 कैसा रहा, सबसे पहले तो इससे पहले मैं 2020 के ऊपर बात करूं, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे बर्थडे विशेस भेजी और मेरे लिए इतनी सारी दुआ की। प्लीज़ 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 नेक्स्ट ईयर पूरे साल मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरी सक्सेस के लिए। और इसलिए भी कि आपको तो पता ही है कितने सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उल्टी सीधी ट्वीट्स लगाते हैं, मार देने की धमकियां देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो बेचारे भी क्या करें, फारिग लोग हैं, उन्हें कोई पूछता है नहीं, घर वाले भी घास नहीं डालते तो वो क्या करें, यही काम करेंगे। लेकिन खैर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी यूट्यूब फैमिली जो है या और हमारी ट्विटर फैमिली या हमारी सोशल मीडिया टीम, जो लोग भी हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारी पूरी फैमिली, उन सबको जो है नया साल आई विश के बहुत अच्छा हो 2021 आप लोगों के लिए। आप लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें और ये कोरोना शुरूना से बच के रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सब लोगों का ख्याल रखें। जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो फिर लोग भी आपका ख्याल रखेंगे। पॉजिटिव सोचें, किसी चीज़ से मत घबराएं। अगर लोग आपको तंग करते हैं, लोग आपको तंग करना चाहते हैं, लोग आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। उनके बोलने से आप कोई बुरे थोड़ी हो जाएंगे। उन बेचारों की अपनी जो माइंड सेट है वो तो उसी से बात करेंगे ना, जिसका जितना दिमाग होगा, जिसकी जितनी औकात होगी, वो उसी हिसाब से बात करता है, उसी हिसाब से ट्वीट्स करता है और उसी हिसाब से फेक आईडीज बना के लगा होता है। तो फिर करने दें लोगों को, हमें क्या फ़र्क पड़ता है सानू की। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं 2021 की। 2020 कैसा रहा, पहले हम थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। 2020 आपको पता ही है बहुत ही टफ रहा, कोरोना वायरस की वजह से भी, और कोविड-19 ने जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान रहे, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा हल्का पड़ा, लेकिन आजकल सुना है कि फिर दोबारा से जो है वो एक नई वेव आई है जो और भी ज़्यादा ख़तरनाक और स्ट्रॉन्ग है। एंड आई विश के सब लोग उसमें सब हिफाजत से रहें। आप लोग जो है वो जितने भी SOPs हैं वो ज़रूर फॉलो करें, मास्क पहने, एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहें और बार बार हाथ धोते रहें। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग करें। लेकिन इसके अलावा कैसा रहा, मैं एक TV चैनल के साथ शो कर रही थी और उसके बाद ही अचानक से ये कोविड-19 जो है इसका शोर मचा, तो हमारे काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया और लॉकडाउन चल रहा था। अजीब व गरीब सा लॉकडाउन था। इमरान खान सब कहते थे मैंने तो लॉकडाउन करना ही कोई नहीं है, लेकिन लॉकडाउन तो हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है मुझे भी मेरी फैमिली ने कहा कि भाई तुम किधर बाहर फिरती रहती हो, तुम घर में बैठ के जो है वो शोज़ करो। तो बस उसके बाद हमने एक ऐसे ही बस एक शुगल मेले में एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। लेकिन फिर होता ये गया कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत थी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोगों ने जो क्रिटिसिज्म की वो भी आप सर आंखों पे, और हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि आप देखते हैं कि हमने आखिरकार एक माइक भी खरीद लिया, ये देखें। अब अगर किसी ने कहा ना कि आवाज़ नहीं आ रही, मैं यही माइक उठा के सर पे मारूंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो हमने इम्प्रूव करनी है। अभी आप देख रहे हैं पीछे मैंने रैक भी रखा है, उधर मैंने फ्रेम्स भी लगा दिया। यानी जिसे कहते हैं ना कि मुफलिसी में आटा गीला, कि तो पहले ही पैसे नहीं हैं और ऊपर से आप लोगों ने जो है ना खर्चे पर खर्चा मेरा करवाए चले जा रहे हैं। तो अब खैर एनीवे हम आगे बढ़ते हैं और हमने फिर यूट्यूब चैनल जी शुरू किया। और शुरू में जाहिर है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें, कभी कुछ ये शो कर लेते हैं, कभी वो शो कर लेते हैं। लेकिन करते करते ये कि आहिस्ता आहिस्ता शुक्र से वो काफ़ी हद तक सेटल हो गया है। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो कुछ ही दिनों में हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और हो सकता है फिर हमें सिल्वर बटन भी मिल जाए यूट्यूब से, जो हम इधर ही रखेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन
एक चीज़ और है वो ये कि मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे वो सारे लोग, सारे मेहमान जिन्होंने जो है पॉइंट ऑफ व्यू में शिरकत की और वो आए और उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू को कामयाब बनाया। इन लोगों के अलावा जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब और ट्विटर फैमिली है, जिन्होंने वो शोज़ देखे और उन शोज़ को देखने की वजह से ही हम काम कर पाए और उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए। लेकिन जो लोग आए, मैं हर किसी का नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को न्यू ईयर विश करने के लिए और आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमारा चैनल बहुत छोटा था तभी उन्होंने आके हमारे शोज़ ज्वाइन किए। मेरे ख्याल है 300 या 350 3 या 350 मेरे ख्याल है सब्सक्राइबर्स थे। और जिसमें हमारे अपने पाकिस्तान से हम किसी को कांटेक्ट करते थे, किसी जर्नलिस्ट को, किसी बड़े जर्नलिस्ट को, जिनके नाम भी आप हमें भेजते रहते हैं, अभी भी भेजते रहते हैं कि बुला लें बुला लें। मैं हसन साहब की बात नहीं कर रही, तो मैं दूसरे जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि हसन साहब तो आ जाते हैं और जब भी उनसे कहें उन्होंने कभी नखरे नहीं किए। लेकिन बाकी जो बड़े जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा अच्छा बताओ जी कितने सब्सक्राइबर हैं। हम कहे जी जी सर वो 300 350। अच्छा चलो निकलो इधर से, फिर कभी रब्ता करना। तो वो कोई आया नहीं हमारे पास और बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे और हम आपके चैनल को ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे हमारे इंडियन फ्रेंड्स ऐसे हैं, इंडियन दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को उस टाइम पे जब हमारे पास 300 या 400 ही सब्सक्राइबर थे, उस टाइम पे हमारे साथ आए और बगैर पूछे उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आरजू तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। वो आए और उन्होंने शो को ज्वाइन किया और उन्होंने जो है वो इस छोटे से चैनल को कहीं से कहीं पहुंचाने में बहुत ज़्यादा उनका रोल है और बहुत ज़्यादा मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने जो है वो आके हमारे साथ शोज़ किए और उन्होंने जो है वो उस वक्त ये नहीं सोचा कि इस चैनल के व्यूज़ कितने हैं और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स कितने हैं। और अगर हम यानी कि मैं अगर 300 या 350 या 400 सब्सक्राइबर्स से आज हम लोग जो है वो 90,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे इंडियन पैनलिस्ट का है, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, जिन्होंने हमेशा कहा कि नहीं हमारे हैं और हम शो करेंगे। और मैं उनकी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। और उसमें वैसे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जिसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त और आप सभी जानते हैं वो हमारे चैनल्स पे आते रहते हैं। बड़ा ये और बात है कि हमें जो है वो बहुत उनके पीछे पड़ना पड़ता है और उनको जिसे कहते हैं ना हम उनको पका देते हैं एकदम ना, तब जाके वो आते हैं। वैभव सिंह जी थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो हमें इतनी मेरी मदद की और इतनी दफ़ा मतलब जब मैंने आपको रिक्वेस्ट की तो उसके मतलब रिक्वेस्ट के मतलब जिसे कहते हैं ना 25-26 रिक्वेस्ट के बाद आप आ जाते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या का जिन्होंने हमेशा आए और जब भी मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो मेजर साहब आए और उन्होंने शो को ज्वाइन किया। हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातें जो है वो जिसे कहना चाहिए एज अ पाकिस्तानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन ये कि मेजर साहब की वीडियोस हम वैसे भी देखते ही रहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस के प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरे चैनल पे मेजर साहब आए और उनकी वजह से भी हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स भी आए और हमें व्यूज़ भी मिले और उसके लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हमारे पास कर्नल शरिंदर सिंह जी थे, वो आए और इसके अलावा तारिक फ़तेह साहब बहुत मुझे पसंद है, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और जब भी तारिक साहब से कहें तो वो भी बहुत शफ़क़त से आते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और बहुत सारे हमारे जिसे कहना चाहिए बहुत सारे हमारे दूसरे भी पैनलिस्ट हैं जो इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं और उनसे हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ज़रूर अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे चैनल को टाइम देते हैं। और आज उन्हीं सब लोगों की वजह से, उन्हीं सब लोगों की मोहब्बत है, उन्हीं सब लोगों का ने ख्याल किया जिसकी वजह से हमारा जो मेरा चैनल है आज वो 90
8,000 से ऊपर उसमें सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। ये और बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर टॉपिक को टच करें, हम सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स या इंडिया पाकिस्तान डिबेट्स में ही नहीं रहना चाहते। उसके लिए बहुत शुक्रिया सर एजाज़ गुल साहब का, जिन्होंने हमें टाइम देते हैं। वो हर संडे हम उनके साथ एक शो करते हैं जो कि मूवीज़ के ऊपर होता है। पाकिस्तानी मूवीज़ तो आप लोगों ने क्या, मैंने नहीं देखी कभी, लेकिन ये है कि उस बारे में सर एजाज गुल साहब हमें बताते हैं और हम उनसे बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं। और अभी तो हम खैर जो गोल्डन एरा है उसमें ही हैं फ़िलहाल, लेकिन वो भी एक बड़ा खूबसूरत ज़माना था, बड़े खूबसूरत गाने आज भी अच्छे लगते हैं, वो मूवीज़ आज भी अच्छी लगती हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता करके, आप लोग फ़िक्र ना करें, हम आगे भी बढ़ेंगे और फिर हम आमिर खान और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन और जितने नए एक्टर्स आए हैं उनके बाद आने वाले जो हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपसे जो है वो फिल्में भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी आप इसमें कुछ क्लिप्स लगा दीजिए या कुछ इस तरह का कर दीजिए, तो वो हम इस वजह से नहीं कर पाते उस शो के अंदर, क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है और हमारे पास पैसे ऐसे तो है नहीं कि हम वो ख़रीद लें और उसके बाद लगा दें। आपको तो पता है ना हमारा पाकिस्तान का क्या हाल है, तो हमारा हाल भी उससे अलग नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, हम वो शो करने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन के ऊपर भी शोज़ करते हैं, हम एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, हम पॉपुलेशन के ऊपर भी बात करते हैं और डिफेंस के ऊपर तो बात करते ही हैं, और मीडिया के ऊपर बात की, जर्नलिज़म के ऊपर बात की, और बहुत सारे लोग जिसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं। अभी आपने देखा कि संजय दीक्षित साहब ने ज्वाइन किया था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा प्रोफेसर कपिल कुमार साहब आए थे हमारे पास, और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब आए थे, और इसके अलावा कर्नल धनवीर सिंह, और आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ, कि बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त और इंडियन पैनलिस्ट हमारे पास आए हैं। मैं सबके नाम तो आपको यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन पाकिस्तान से हमें हसन निसार साहब ने भी ज्वाइन किया था हमको इस साल। डॉक्टर अजहर असलम ने भी ज्वाइन किया था। डॉक्टर अजहर की बातें आप लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप उनको आराम से सुनेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में भी आएंगी, क्योंकि बहुत से हमारे इंडियन दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाते हैं डॉक्टर साहब की बात सुन के। लेकिन आप ये सोचें कि जब इंडियन पैनलिस्ट पाकिस्तान के बारे में गलत बात या किसी किस्म की ऐसी बात करते हैं तो हमें कैसा लगता होगा, लेकिन हम सुनते हैं, क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो अपनी बात का इजहार करे, वो अपनी राय का इजहार करे। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपका अपना डिसीजन है। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो बिल्कुल एक तरीके तमीज़ के साथ, क्योंकि आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, तो उस पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कहीं पे आपको लगे कि मैं या मेरे कोई पैनलिस्ट, चाहे डॉक्टर अजहर या कोई किसी ने गलत बात की है, कोई हिस्ट्री गलत बताई है, कोई फिगर्स गलत बताए हैं, आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और बल्कि ये अच्छा होगा, हम अपने आप को करेक्ट करने को तैयार हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वी आर परफेक्ट, बिल्कुल हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें हम खुद भी शामिल हैं। तो हम उस चीज़ को सीखने को तैयार हैं, उस चीज़ को करेक्ट करने को तैयार हैं। आप सिर्फ उसमें रेफरेंस दे दीजिए और फिर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम जो है उस चीज़ को हम करेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान से हमें परवेज़ हुद भाई ने ज्वाइन किया। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ परवेज़ हुद भाई की, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है उनका, लेकिन उसमें से जब भी मैं उनको कहती हूँ तो वो 2-4 दिन के बाद जो है डॉक्टर साहब किसी तरीके से मैनेज करके टाइम दे देते हैं। उससे भी हमारे व्यूवर्स जो हैं वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा इंडिया से हमें निगत अब्बास ने ज्वाइन किया था, हमें सुबूही खान बड़ी अच्छी एक पैनलिस्ट आती हैं हमारे पास इंडिया से, वो थी। और अभी हमें रिसेंटली सोनम महाजन जो हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बातें करती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे दूसरे पैनलिस्ट, आपको मालूम ही है कि सही, मैंने पहले ही कहा कि मैं हर एक का नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन फिर भी हमें दीपक चौरसिया साहब ने भी ज्वाइन किया था न्यूज़ नेशन के। वो भी हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी उनके साथ बातचीत हुई, हमें बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। डॉक्टर रिजवान अहमद ने हमें ज्वाइन किया था 2-3 दफ़ा, डॉक्टर रिजवान ने भी हमें ज्वाइन किया और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ये और बात है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का रिलेशन को कहते नहीं होना चाहिए, जिससे मैं एग्री नहीं करती। और हमारे
हमने एक बार कोशिश की थी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उनको भी मैं शो में लेकर आना चाह रही थी। हमने ईमेल एड्रेस भी दिया था, लेकिन हमें कोई ख़ास ठीक से रिस्पांस किया नहीं लोगों ने। जो जिन्होंने किया था वो ज़्यादातर फेक आईडीज़ थी, जिनके ऊपर आप जानते हैं कि हम इतना ज़्यादा हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ेक आईडीज़ आपको मालूम है कि ट्विटर पे किस किस तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स भी आते हैं। और जो लोग जेलस हो रहे हैं, जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स नहीं चलते, या बेचारे जॉबलेस हैं, या जिनको घर वाले जो हैं वो खाना खाने को नहीं देते, वो लोग भी जो है वो कुछ भी लिख रहे होते हैं। तो इस वजह से हम फेक आईडीज़ अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, तो आप बिल्कुल अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ मैं दोबारा वो जो है आपको लिख के भेज दूंगी। उस पर मतलब लिख के भेजूंगी कह रही हूँ, मैं उस पर ट्विटर पे लगा दूंगी ईमेल एड्रेस, और आप उस पर दोबारा से ईमेल्स कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के साथ हमें। लेकिन प्लीज़ फेक आईडीज़ यूज़ ना किएगा। तो फिर हम किसी दिन जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ भी शो ज़रूर करेंगे। बाकी पाकिस्तान में क्या चल रहा है जी? फोक तो नहीं चल रहा हो जो आपके ऐड आता है, लेकिन हाँ ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है, बल्कि उनकी जो पंजाब हुकूमत है उसने भी कहा है कि जी लोगों को जो है उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कव्वाली को प्रोमोट किया जाए, यानी कव्वाली। तो कव्वाली से मुझे याद आया कि वो ऋषि कपूर साहब की कव्वालियाँ बड़ी होती थी तो मूवीज़ में, और अक्सर वो कव्वालियाँ गाया करते थे। तो उनकी कव्वाली प्रोमोट करने की जो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, जो विश की है, उससे मुझे बात याद आई ऋषि कपूर साहब का जो गाना था अमर अकबर एंथोनी का। वो क्या था कि पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान साहब को भी वो गाना बड़ा पसंद है, या वो कव्वाली बड़ी पसंद है, जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जी पाकिस्तान में सब लोग जो है वो कव्वाली को प्रमोट करने पे लग जाएं। खैर, अब हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है, और मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रही थी कि आप लोगों का नया साल बहुत अच्छा हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिएगा, पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा। और जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनसे बच के रहें। लेकिन ये याद रखें कि वो आपका कर कुछ नहीं सकते, इसलिए कि बेचारे खुद एक फेल किस्म की लाइफ गुजार रहे होते हैं। उनके पास कोई उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं होती, वो किसी चीज़ के ऊपर अपने मेहनत नहीं कर रहे होते, उनको घर वाले एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा सालन नहीं दे रहे होते, तो बेचारे क्या करें? तो बैठ के फिर ये करते हैं कि कहते चलो ट्विटर पे किसी को बुरा भला कहते हैं तो कहने दें, अपने काम पे फोकस रखें, और दुआ करना ना छोड़ें। आप चाहे जिस रिलीजन से भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुआ ज़रूर किया करें, इसलिए कि कोशिश के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी होती है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी कोशिश भी और दुआ भी, तो फिर देखें कि किस किस्म के ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस आपको मिलती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाएं, और होपफुली पहुंच भी जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छी वीडियोस डालें, हम अच्छे गेस्ट लेकर आएँ, हम नए गेस्ट भी कोशिश कर रहे हैं कि लाएं, और ऐसे गेस्ट भी लाएं जो थोड़ी सी अलग अलग हट के बात करते हों उनको। लेकिन आप लोग सुनने की आदत डालें, क्योंकि ये आप लोगों की बड़ी बुरी आदत है जी। जो आपकी मर्ज़ी की बात करेगा तो आप सुनेंगे, और अगर कोई आपकी मर्ज़ी की बात नहीं करेगा तो आप लोग कुछ भी करेंगे, मतलब आप वीडियो ही नहीं देखेंगे और आप उन्हें बुरा भला कहेंगे। नहीं, आई एम श्योर कि जब भी कोई गेस्ट हमारे यहाँ आएगा, चाहे वो आपकी हिसाब से बात ना भी कर रहा हो, तभी आप उसको सुनेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अच्छे से तमीज़ से तरीके से कमेंट्स करेंगे। बिकॉज़ याद रखिएगा कि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं वो सिर्फ ये बताता है कि आप किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं। और आई एम श्योर कि जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और ट्विटर के जो फॉलोअर्स हैं, सब बहुत अच्छी फैमिली से आए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनकेस अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल अपनी स्टडीज़ के ऊपर बहुत आप लोग तवज्जो दें, और आई होप कि नेक्स्ट ईयर सबके लिए बहुत अच्छा हो, हिंदुस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और पूरी दुनिया से ये जो अजीब अजीब सा वायरस फैला हुआ है कोरोना, दोबारा से ये ख़त्म हो जाए और हम लोग एक दूसरे के यहाँ विज़िट कर सकें। क्योंकि मेरा तो पक्का इरादा है जी कि मैं नेक्स्ट ईयर, बताइए जो अभी
चंद घंटों के बाद जो साल शुरू होने वाला है उसमें मैंने भारत का चक्कर लगाना है, क्योंकि मेजर गौरव के साथ मैंने कुलचे और खाने, और दूसरा ये कि वो वैभव जी ने ना मटन बनाना है। अब अगर यहाँ पे कोई वेजिटेरियन बैठा हुआ है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये कि मैं तो मटन खाऊंगी जो वैभव सिंह ने पकाना है। तो चलते हैं जी, और फिर आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि 1 जनवरी को, और बिल्कुल नया शो लेकर मैं आऊँगी और आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपके फेवरेट उसमें जो है वो गेस्ट होंगे जो हमें बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल बातें बताएंगे जो हमने पहले नहीं सुनी होंगी, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग जो है वो उससे बाद की जनरेशन के हैं, लेकिन हम उनसे बातें सुनेंगे और वो हमें बताएंगे जी पार्टीशन का और बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन मैं नाम आपको गेस्ट का नहीं बताऊंगी, वो देखने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं 1 जनवरी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।